हाय फ्रेंड्स, मैं लेके आया हूँ एक और नया वीडियो जिसमें बताऊंगा आयुर्वेद कंपाउंडर वैकेंसी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ, और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें। पहला क्वेश्चन हमारा है, नवजात शिशु के लिए सर्वप्रथम कौन सा टीका लगाया जाता है? तो टिटनेस और टॉक्साइड BCG का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, माझून बुलुत लाभकारी है बहुमूत्र के लिए, प्रमेह के लिए, प्लीहा वृद्धि के लिए या उदर कृमि के लिए? तो ये बहुमूत्र के लिए प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, तुलसी का सर्वाधिक उल्लेख किसमें किया गया है? तो तुलसी का आचार्य चरक ने प्रयोग किया है, सुश्रुत ने या काश्यप ने या वाग्भट में? तो इसका आंसर वाग्भट हो गया। अगला क्वेश्चन है, वाग्भट के अनुसार अधिष्ठापन क्या है? अधिष्ठान क्या है? तो यकृत है, आमाशय है, ग्रहणी है या नाभि है? तो इसका आंसर हो गया आमाशय। ऑप्टिक नर्व सप्लाई करती है आँख में, नाक में, कान में या गले में? तो इसका आंसर आँख हो गया। शंखपुष्पी किस रूप में प्रयुक्त होती है? चूर्ण में, क्वाथ में या वटी में या कल्क में? तो इसका आंसर है कल्क। ये प्रीवियस 2009 के क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है, परादी गुणों की संख्या कितनी होती है? परादी गुणों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है या 40 होती है या 30 होती है? तो 10 इसका आंसर है। परादी गुणों की संख्या कितनी होती है? 10। नवजात शिशु में किए जाने वाले संस्कार को क्या कहते हैं? जातकर्म कहते हैं या उनसवन कहते हैं या अग्निकर्म या योगोवित? इसे जातकर्म बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भ वृद्धि प्रादुर्भाव कब होता है? चतुर्माह में, पंचम माह में, षष्ठ माह में या सप्त माह में? तो गर्भ वृद्धि जो है होता है उस षष्ठ माह में होता है, 6वें मंथ में। अगला क्वेश्चन है, नाड़ी ताप बढ़ने पर नाड़ी की गति कितनी बढ़ जाती है? तो इसका आंसर है 10 बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, मोटा चूर्ण प्राप्त करने के लिए किस नंबर की छनी का प्रयोग करते हैं? तो इसमें 40 नंबर की या 80 की या 100 की या 120 की? इसका आंसर हो गया 40 की। मोटा जो चूर्ण होता है उसको 40 नंबर की छनी का प्रयोग करते हैं, उसी से ये छाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति के रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80 होता है या 100 से 110 से 70 या 100 से 60 या 140 से 100 होता है? तो आपका क्वेश्चन हो गया 120 से इसका आंसर हो गया 80। अगला, टाइफॉइड की मुख्य औषधि क्या होती है? तो टाइफॉइड की मुख्य औषधि होती है क्लोरोफेनिकोल। इसका आंसर है क्लोरोफेनिकोल। आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सर्वाधिक ऊर्जा के बारे में है। तो अगला क्वेश्चन है, धातुओं के भेद कितने होते हैं? तो यहाँ पे धातुओं के भेद पूछे हुए हैं। 7 होते हैं, 6 होते हैं या 4 होते हैं या 8 होते हैं? तो इसका आंसर हो गया 7। धातुओं के भेद कितने होते हैं? 7। धातुओं के भेद कितने होते हैं? 7। अगला क्वेश्चन है, चरक के अनुसार अस्थियों की संख्या पूछी गई है। तो 360 होती है या 300 या 200 या 206? तो यहाँ पे 360 आंसर हो गया। चरक के अनुसार पूछा गया है तो 360 होती है। सामान्य नाड़ी की गति कितनी होती है? तो सामान्य नाड़ी की गति होती है 72 से 80 होती है, 64 से 72 होती है या 80 से 90 या 84 से 90? तो यहाँ पे 72 से 80 इसका आंसर हो गया। सामान्य नाड़ी की गति 72 से कितनी होती है? 80। अगला क्वेश्चन है, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 5000 से 10,000 होती है या 4000 से 11,000 होती है या 2000 से 10,000 होती है या 9000 से 20,000? तो इसका आंसर हो गया 4000 से
11,000। इसका आंसर क्या हो गया? 4,000 से 11,000। सीतोपलादी चूर्ण में नहीं पड़ता, क्या नहीं पड़ता? सीतोपलादी चूर्ण में नहीं पड़ता। एक तो सीता नहीं पड़ती, या पीपली, या एला, या दारू हरिद्रा। तो यहाँ दारू हरिद्रा है, जो सीतापलादी एक चूर्ण होती है उसमें दारू हरिद्रा का प्रयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, मन का लक्षण होता है, मन का लक्षण क्या होता है? तो अणुत्व या बहुत्व, एकत्व या अणुत्व, एकत्व या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से मन का लक्षण इनमें से कोई नहीं होता, ना तो अणुत्व होता है ना एकत्व होता है, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है प्रसन्ना किसको कहा जाता है? सुरा के ऊपर के भाग को प्रसन्ना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मांस रस किस कल्पना में होते हैं? मांस रस किस कल्पना में होते हैं? तो इसका आंसर होता है स्वरस में होते हैं। मांस रस का प्रयोग, जो मांस रस होता है उसकी कल्पना किस में प्रयोग होती है? स्वरस में। अगला क्वेश्चन है, आचार्य सुश्रुत ने कसाय कल्पनाओं की संख्या कितनी बताई गई है? तो इसका आंसर हो गया 6 बताई गई है। आचार्य सुश्रुत ने कसाय कल्पनाओं की संख्या कितनी बताई गई है? 6 बताई गई है। जो रासना सप्तक होते हैं, रासना सप्तक क्वाथ का निम्न में से किस घटक का प्रयोग होता है? तो रासना सप्तक में एरंड का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, भानुपाक व स्थालीपाक का वर्णन किस आचार्य ने किया गया है? भानुपाक व स्थालीपाक का वर्णन किस आचार्य ने किया है? तो वाकपट ने किया है, या श्रृंगाधर, या वाक भावमिश्र ने, या चरक ने। तो यहाँ पे इसका आंसर चरक हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गोशुराकाल का प्रधान घटक होता है? तो इसमें प्रधान घटक हो गया त्रिकंठक, इसका आंसर हो गया त्रिकंठक। आचार्य चरक के मत के अनुसार मृदुपाक स्नेह का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो शोधक में प्रयोग किया जाता है, या वस्ती में, या स्नेहक में, या नस्य में। तो इसका आंसर हो गया नस्य। तेल का मूर्छन करते हैं किस दोष का निवारणार्थ किया जाता है? तो वात दोष में प्रयोग किया जाता है, या पित्त दोष में, आम दोष में, या कफ दोष में। तो तेल का मूर्छन आम दोष में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेंढक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मेंढक किसे कहते हैं। मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, मेंढक किसे कहते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मेंढक किसे कहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्नेहक पाक के भेद निम्न में से कौन से होते हैं? तो मृदु, मध्य, खर। इसका आंसर है मृदु, मध्य और कर। स्नेहक पाक में भेद निम्न में से कौन से होते हैं? तो मृदु, मध्य और खर। अगला जो क्वेश्चन है, पेया में जल का मान कितना होता है, कितना निर्दिष्ट किया गया है? तो पेया में निर्दिष्ट किया गया है अष्टगुण, या 10 गुण, या पंचगुण, या समगुण। तो पेया में जो जल होता है का मान होता है वो 10 गुण माना गया है, यानी 14 माना गया है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।